हाय फ्रेंड्स, अगर हमें किसी रेंज के अंदर दिए हुए डेटा का एवरेज निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एवरेज फंक्शन। देन एवरेज फंक्शन के बाद हम यहाँ पे जो रेंज है उस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, जिसके अंदर भी डेटा है हमारा, और करेंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर। तो इसका जो एवरेज प्राइस जो है वो निकल के आ जाएगा, या एवरेज अमाउंट भी आप कह सकते हैं। तो जो एवरेज अमाउंट है यहाँ पे 451 रुपये 333 पैसा। तो ये एवरेज निकल के आ गया है। लेकिन अगर हमें एवरेज निकालना होगी सिर्फ जो इसमें जो पेंसिल है, प्रोडक्ट जो पेंसिल है, सिर्फ उसका अगर एवरेज प्राइस निकालना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवरेज इफ़ का। यहाँ पे लगाएंगे एवरेज इफ़ सिलेक्ट करने के बाद पूछता है रेंज। हमारी रेंज है, हमारी जो ये प्रोडक्ट के अंदर जो है ये पूरी रेंज है। इसमें क्राइटेरिया क्या है हमारा? इसमें क्राइटेरिया है पेंसिल। या तो हम किसी सेल के अंदर पेंसिल लिखा हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम पेंसिल टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंसिल। पेंसिल लिखने के बाद हम लगाएंगे कोमा, और पूछता है ये एवरेज रेंज जो है, एवरेज रेंज कौन सी है हमारी, जहाँ से हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज रेंज है हमारी ये वाली जो सेल है, यहाँ से लेकर नीचे तक। और करेंगे ब्रैकेट बंद, करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे जो इसने पेंसिल जो है, पेंसिल की जो एवरेज सेल है वो निकाल के दे दी है इस डेटा के अंदर से। इसी तरह से अगर हमें पूछता है कि यहाँ पे जो ए बी सी है और इसके अंदर जो यहाँ पे पेंसिल है, इन दोनों के बेसिस पे एवरेज प्राइस या एवरेज सेल यहाँ से निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज इफ़। यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स लिखने के बाद पूछता है ये एवरेज रेंज। अब यहाँ पे ये पहले ही पूछ लेता है कि एवरेज रेंज जो है वो पहले यहाँ पे पूछता है। तो एवरेज रेंज है हमारी ये वाला जो डेटा है, यहाँ से करेंगे नीचे तक सिलेक्ट, ये हमारी जो है एवरेज रेंज है। देन इसके बाद पूछता है क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन है हमारी ये। इसके अंदर पूछता है क्राइटेरिया, कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हमारा सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी ए बी सी, या जो भी हम लिखना, हम यहाँ लिखते हैं ए बी सी नाम जो है ये हमारा क्राइटेरिया है इस रेंज के अंदर। फिर पूछता है क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू है हमारा प्रोडक्ट। इसके अंदर हम जिस भी प्रोडक्ट का एवरेज निकालना चाहते हैं ए बी सी के रिगार्डिंग वो निकाल सकते हैं। कोमा लगाएंगे, पूछता है ये अब जो आपका जो क्राइटेरिया दूसरा क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर हम लिख देते हैं पेन। ए बी सी नाम के बंदे ने जो पेन बेचे हैं, ए बी सी के नाम के बंदे ने जो पेन बेचे हैं उसका एवरेज कितना निकल के आ रहा है टोटल। तो हम करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट बंद, करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे उसका एवरेज निकल के आ रहा है 600। तो हम यहाँ पे लगाते हैं फ़िल्टर, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे फ़िल्टर लगाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट ए बी सी। ए बी सी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर लेंगे हम पेन को सिलेक्ट। अब पेन को सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे इसने एक ही पेन जो है सेल किया है 600 का, तो इसलिए इसका एवरेज प्राइस 600 दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स का यूज़ करते हैं।